वाली बात भाई कि ब्रह्म विवाह में एक समझावल जाला, ठीक न? जे जिंदगी में उतार लेला तो कबो दुखी ना रहे, इतना ध्यान में रखनी। इस मंडप में कन्या जो है पिता का घर छोड़ करके सखी सहेली भाई भौजाई सबको छोड़ करके तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन जाने से पहले आपसे 7 वाक्यों के लिए प्रतिज्ञा कराती है। पहला वाक्य में कन्या कहती है कि लब्धु सिद्धमया भरतई पुण्य च विदय कीर्तई देवी संपूजितम वंदनीयोसी में सदा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थ से भवंती ही भव समय सदैव तम कन्या एकम से वदित। पहला वाक्य में कन्या कहती है कि मैंने बहुत से देवी और देवताओं का नित्य पूजन किया और अनेकों प्रकार का पुण्य किया, फल स्वरूप हमने आपको पति के रूप में प्राप्त किया है। आप हमारे सदा पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पड़ा करते हैं, पर आप उसमें सौम्य रहे, शांत चित्त रहे। यह कन्या का पहला वाक्य है। ये ना कि आज रुपया पैसा बा, धन दौलत बा, चारों ओर से खुशहाल बनी तो खूब प्यार दुलार करत नहीं, आ कहीं से टेंशन आ गई, कहीं से दिक्कत परेशानी हो गई, कहीं दूर हटा हमारा कहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? दुख में चाहे सुख में हमेशा समभाव ही रखना है, ठीक है ना? ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य में कन्या कहती है कि वापी को गाने यज्ञ यात्रा महोत्सव नारवेद्य नवदुर्गे तथा बावली कुआं तालाब यज्ञ 4 धाम प्रदेश विदेश यात्रा पर्वतों में बिना मेरी अनुमति का कार्य आरंभ न करें। जब यहाँ कन्या कहती है कि आप यदि कोई भी कार्य करते हैं, परिवार के निमित्त यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारी राय भी ले लिया करें। ऐसा नहीं है कि एगो गाय भैंस किने के बाद हमारा खिया भर बेवते नहीं के लिया के किन के बांध देनी, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमसे पूछना पड़ेगा, ठीक है? ये कन्या का जो है दूसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य में कन्या कहते हैं कि व्रत उद्यापन दान आनी स्त्राम भावा स्वभाव जाकृत्य भंग होते कार्य स्त्राम राज्य तथा वदित। तीसरा वाक्य में कन्या कहती है कि व्रत उद्यापन और दान करना ये स्त्रियों के स्वाभाविक लक्षण है। जितना मेहरारू तीर्थ व्रत करी हन उतना आदमी ध्यान ना दी हन, लेकिन व्रत उद्यापन दान इत्यादि कोई भी कार्य मैं कहूँ तो उसमें आप हस्तक्षेप न करे, बाधक न बने। यह कन्या का जो है तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य में कन्या कहती है कि स्वकर्मरायतम विदम पशु धान्य धनागमम सर्व निवेदन महाचत्वाधित। आप अपने पुरुषार्थ से जो कुछ गाय बैल पशु अनाज रुपया पैसा कमा कर लाए वह सब मेरे हाथों पर दिया करें, उस पर जो है पूर्ण रूप से हमारा अधिकार होना चाहिए। यह कन्या का जो है चौथा वाक्य है। पांचवा वाक्य में कन्या कहती है कि गजा स्वल्पस्वांच हिउपादे कारणम अनाकृत्य न कर्तव्यम पंचपस्विति संबंधित। पांचवा वाक्य में कन्या कहती है कि हाथी घोड़े आदि पशुओं को खरीदना हो या बेचना हो या किसी भी प्रकार का वस्तु यदि घर में उसे बेचना है या बाहर है उसे खरीदना है तो उसमें हमारी राय ले लिया करें। यह कन्या का जो है पांचवा वाक्य है। छठवां वाक्य में कन्या कहती है कि भूषणानी विचित्र धातु मैंच दद्यात्मट खंडे संबंधित। छठवां वाक्य में कन्या कहती है कि हीरे मोती आदि नवरत्नों और सोने चांदी के बने हुए तरह तरह के आभूषण विवाह के समय पहनाकर फिर बाद में उतरवा न लें, उसमें जो पूर्ण रूप से हमारा अधिकार होना चाहिए। यह कन्या का जो है छठवां वाक्य है। सातवां वाक्य में कन्या कहते हैं कि गीत वादित्र मांगल्यम बंधुरांच गृह सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा मां प्रतिपालयेत। सातवां वाक्य में कन्या कहती है कि भाई बंधु के घर जब मांगलिक कार्य पड़ेगा, ये सब नहीं कहे कि अब शादी करके हम जाते नहीं तो अब जाए खातिर हमेशा तो राय ले पड़े, ऐसा नहीं है। भाई बंधु के कब कब ना राय ले, कन्या कहती है किस समय नहीं राय लेना है कि जब भाई बंधु के घर मांगलिक कार्य पड़ेगा और गाना बजाना होगा तब मैं बिना बुलाए ही चली जाया करूंगी, लेकिन आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। इस तरह कन्या जो है वर से 7 वाक्यों के लिए प्रतिज्ञा कराती है। तो वर कहता है कि ठीक है हम तुम्हारी 7 वाक्यों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा भी 5 वाक्य है, उसके लिए तुम्हें भी प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा। तो पहला वाक्य में वर कहता है कि पहला वाक्य में वर कहता है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज तस्य दर्शनम हास्यम प्रियाप्यंत प्रसूति का। पहला वाक्य में वर कहता है कि जब तक मैं घर पर रहूं, यह मैं 7 वचन का अधिकार कब दे रहा हूं कि तुम्हें हमारे 7 वाक्यों को मानना होगा।
पहला वाक्य में लड़का कहता है कि जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम केड़ा मोद प्रमोद करो, सिर में तेल लगाओ, चूटी को सामाजिक को सो, देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। पर जब मैं घर पर न रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। ना किसी से बात करना है, ना हंसी मजाक करना है, ना अपने शरीर को सजाना है, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। यह वर का जो है पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य में वर कहता है कि वैष्णव ब्राह्मण साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंचम ध्रुव लोकेन साक्षी में मांगता। पांचवा दूसरा वाक्य वर कहता है कि विष्णु अग्नि ब्राह्मण स्वजातीय भाई बंधु और पांचवा ध्रुव तारा, इन सबको मैं साक्षी मानकर तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। यह वर का जो है दूसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य में वर कहता है कि तुम चित्त मम चित्त वाचा वाचा न लोपेत वर्ते में सर्वदा देहि हृदय वरानने। तीसरा वाक्य में वर कहता है कि तुम्हें हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना होगा और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं को सो सदा अपने हृदय में रखना होगा। हे पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, यही मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। यह वर का जो है तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य में वर कहता है कि मन तुष्ट कर्तव्य बंधु न भक्ति रदारात्मा आज्ञा प्रतिवालम पतिव्रता परायणे। चौथा वाक्य में कहता है कि मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना और हमारे भाई बंधुओं के साथ भक्ति भाव रखना। हे पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, यह मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। यह वर का जो है चौथा वाक्य है। और पांचवा वाक्य में वर कहता है कि बिन पत्नी कथन धर्म आश्रम नाम प्रवर्तते तस्मात् तुम विश्वस्ता भवानांगिनी। पांचवा वाक्य में वर कहता है कि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम में धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः अब तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी बाबांगनी बनो। इस प्रकार कन्या भी 5 वाक्यों के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाती है। मौनम च सुकृति लक्षण। एक बार बोले विष्णु भगवान की, एक बार बोले शंकर भगवान की, एक बार बोले वृंदा बिहारी लाल की। हर हर महादेव। विश्वनाथ गंगे